अक्टूबर नवंबर महीने में कोरोना की लहर कमजोर हुई तो महीनों से घर बैठे घूमने के शौकीन अपना शौक पूरा करने के लिए निकल पड़े। इस दौरान हिल स्टेशन और धरती में जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे। यहां तक कि इस साल कश्मीर टूरिज्म सेक्टर ने नया रिकॉर्ड भी बना लिया। दरअसल दोस्तों, जम्मू और कश्मीर टूरिज्म सेक्टर ने जानकारी दी कि नवंबर में लगभग 1.27 लाख टूरिस्ट्स ने कश्मीर का दौरा किया, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे ज्यादा है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी ने भले ही मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी हो, लेकिन कश्मीर में टूरिस्टों ने गर्मी बढ़ा दी है। इस बार सीजन में बीते 7 सालों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे हैं। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी ने स्कीइंग का मजा लेने वाले टूरिस्टों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हाल ये है कि कश्मीर में मार्च 2022 तक महंगे होटल पूरी तरह से बुक हैं। टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक हर रोज 3000 से 4000 टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। कोविड-19 और आर्टिकल 370 हटने के बाद सामान्य होते हालातों का फायदा इस बार टूरिस्ट सेक्टर को मिल रहा है। अब दोस्तों, सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीते साल अक्टूबर में आतंकवादियों ने जिस तरीके से नागरिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया था, उनका एकमात्र मकसद आम लोगों में दहशत कायम करना था। उसके बाद आशंका थी कि इससे सर्दियों में वहां आने वाले सैलानियों पर काफी असर पड़ेगा, लेकिन टूरिस्टों के जज्बे ने दहशत गर्दों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और बीते नवंबर महीने में कश्मीर में इतने ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे जितने आर्टिकल 370 खत्म होने से पहले वाले साल में भी नहीं नजर आए थे। इससे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर आम लोगों में एक भरोसे की भावना पैदा हुई है और वो देश विरोधी ताकतों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, कश्मीर टूरिस्ट डिपार्टमेंट के निदेशक डॉक्टर गुलाम नबी इटू ने कहा कि पिछले साल नवंबर में लगभग 1.27 लाख टूरिस्ट और पिछले साल ही अक्टूबर में 97,000 टूरिस्ट ने कश्मीर का दौरा किया, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे ज्यादा है। जम्मू और कश्मीर सरकार के सूत्रों ने जो आंकड़े दिए, उसके मुताबिक नवंबर 2021 में पिछले साल 6,327 और 2019 से 12,086 अधिक टूरिस्ट कश्मीर घूमने गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आर्टिकल 370 की समाप्ति से पहले वाले साल यानी 2018 के नवंबर से ये आंकड़ा 33,720 टूरिस्ट का था। वहीं 2017 में 1.12 लाख, 2016 में 23,569 और 2015 में 64,778 टूरिस्ट नवंबर में कश्मीर गए थे। वहीं दोस्तों, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के प्रेसिडेंट अशफाक सिद्दीकी दुग ने बताया कि इस बार काफी समय बाद कश्मीर में टूरिस्टों की भारी तादाद है। घरेलू टूरिस्ट यानी काफी इंडियन आ रहे हैं। फिलहाल क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटल बुक है। बर्फबारी ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया है। एक तरह से कहें तो रौनक लौटा दी है। दुग ने आगे बताया कि सारे लग्जरी होटल बुक हैं। मार्च 2022 तक 100% बुकिंग है। इसकी एक बड़ी वजह है कोविड प्रोटोकॉल की वजह से अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर लगी पाबंदी, क्योंकि दोस्तों, जो घरेलू टूरिस्ट विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे वो कश्मीर पहुंच गए हैं। जहां तक इंटरनेशनल टूरिस्टों की बात है तो नई सख्तियों की वजह से वो इस बार यहां नहीं आ पा रहे हैं। टूरिस्ट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 75 ऑफ बीट जगहों को प्रमोट किया गया है। करीब 2 साल बाद रौनक लौटी है। उम्मीद है कि आगे भी बनी रहेगी और इस पूरे साल में 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च एंड साइंस और इंजीनियरिंग की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में कश्मीर की जीडीपी में 7% हिस्सेदारी थी और उसमें 15 से 16 लाख लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार पा रहे थे। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टूरिज्म के लिए खोलने के निर्देश मिलने के बाद से कश्मीर में टूरिस्टों का तांता लगा हुआ है। टूरिज्म डिपार्टमेंट टूरिस्टों को मेजबानी करने के लिए 2400 घंटे लगा हुआ है। रिकॉर्ड के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर फरवरी आखिर तक 45,000 से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे थे। अगर इसकी तुलना पिछले साल से की जाए तो रिकॉर्ड बताता है कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक घाटी में केवल 41,267 टूरिस्ट ही आए थे, जिसमें अकेले दिसंबर के महीने में घाटी में 13,237 टूरिस्ट क्रिसमस और फिर नए साल का जश्न मनाने आए थे। इस साल की शुरुआत से ही टूरिस्टों का तांता कश्मीर में लगा हुआ है। जनवरी के महीने में 19,102 तो फरवरी में 26,000 टूरिस्ट घाटी में आए। होटल और बाकी टूरिज्म व्यापार से जुड़े लोगों के मुताबिक अप्रैल मई तक बुकिंग लगभग 80% है, जो संकेत देते हैं कि ये साल कश्मीर के लिए बेहद सुहाना रहेगा।
टूरिज्म व्यापार से जुड़े लोग बरसों बाद टूरिज्म में हुई इस बढ़ोतरी से बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य ट्रैवल एजेंट अब्दुल क्यूम कहते हैं कि कश्मीर में लगभग 20 लाख लोग टूरिज्म पर निर्भर हैं। टूरिज्म हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमें इन्हें अच्छा माहौल देना है ताकि ये सब अच्छा हो। सरकार को हवाई किराए में रियायत देनी चाहिए ताकि हर कोई यहाँ आ सके। इस साल जो बर्फबारी हुई उससे भी काफी फायदा हुआ है। साथ ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने के बाद यहाँ अमन चैन की वापसी हुई है और इसकी गवाही यहाँ आने वाले टूरिस्टों की संख्या दे रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक इससे पहले यानी 2020 में कश्मीर में 6000 से ज्यादा टूरिस्ट आए थे। वहीं 2019 में कश्मीर आने वाले टूरिस्टों की तादाद 12,086 थी। साल 2018 में कश्मीर की सैर करने के लिए 33,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे थे, लेकिन इस साल यानी 2021 के नवंबर महीने ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये आंकड़े सफलता का संकेत देते हैं। अगर कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है तो यहाँ और ज्यादा विकास होने की संभावना है। अब दोस्तों, जब से जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तभी से इन्वेस्टर की भी नजर टूरिज्म को देखते हुए वहां इन्वेस्ट करने की प्लानिंग में लगी हुई है, जिसके बाद से यहां अब प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। इससे उद्योग में भारी उछाल आएगा और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, मॉल्स, होटल्स, बिल्डिंग्स और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इससे साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिलेगा और सीधा सीधा असर जीडीपी पर पड़ेगा। तभी अगर हम जम्मू कश्मीर की जीडीपी देखें तो ये करीब 1.76 लाख करोड़ है, जो बाकी देशों की जीडीपी की लिस्ट में 21वें नंबर पर आती है। वहीं रोजगार के मामले में भी ये राज्य काफी पिछड़ा हुआ है। ज्यादातर लोग टूरिज्म पर निर्भर करते हैं। अब दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि 2 साल से टूरिज्म क्षेत्र ठप पड़ा हुआ है। इससे वहां के लोगों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन अब जो नतीजे देखे जा रहे हैं उसके हिसाब से जम्मू और कश्मीर में इन्वेस्ट करना बिल्कुल फायदेमंद होगा और आने वाले सालों में जम्मू और कश्मीर को डेवलप राज्यों की शक्ल दे दी जाएगी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जम्मू कश्मीर में बढ़े टूरिज्म पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और थम्स अप देना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।